अमेरिका ईरान का युद्ध अब इस दौर पर आ गया है कि दोनों परमाणु हथियार के बारे में सोच रहे हैं। क्या अमेरिका अब ईरान के ऊपर परमाणु बम गिराने वाले हैं? इजराइल डिफेंस फोर्स और अमेरिकी बलों ने ईरान के तेहरान सहित कई शहरों पर भारी हवाई और मिसाइल हमले जारी रखे हैं। सैन्य परमाणु टारगेट और कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। ईरान की जवाबी कार्रवाई हुआ है। ईरानी सेनाओं ने हजारों मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए हैं, जिनका निशाना इजराइल और अमेरिका के ठिकानों तथा खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर रहा है। ईरान के कमांडर भी बहुत से मारे जा चुके हैं और अमेरिका के कमांडर भी बहुत से मारे जा चुके हैं। रिपोर्टों के अनुसार युद्ध में ईरान में लगभग 800 प्लस लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हैं। इजराइल, लेबनान, यूएई, कुवैत आदि में भी कई नुकसान की खबरें हैं। ईरान के हिजबुल्लाह, लेबनान समर्थक और अन्य समर्थक समूह भी शामिल हो रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूरोप के कई देश इस संकट पर एक मत नहीं, कुछ ने संयुक्त रक्षा के विचार पर समर्थन दिखाया है, लेकिन एक रणनीति नहीं दिखाई दे रही है। अमेरिका ने मिलाकर 2000 से अधिक सैन्य लक्ष्य पर हमला कर दिया है और ईरान की एयर डिफेंस और मिसाइल क्षमता को कमजोर किया है। अमेरिकी सैनिक और बेस। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है। भारत समेत कई देशों ने मध्य पूर्व में अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष चालू किया है। विशेष फ्लाइट व्यवस्था की खबरें आ रही है। तेल की कीमतें और आर्थिक प्रभाव। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन में खलल के कारण तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हिजबुल्लाह जैसे समूह सीधे संघर्ष में शामिल हो रहे हैं, जिससे युद्ध और अधिकतर भयानक रूप ले रहा है। इस युद्ध की शुरुआत में ऑपरेशन लायन सरोवर नाम का इजराइल अमेरिकी अभियान से हुई थी, जिसमें ईरान पर मिसाइल हवाई हमले किए गए। युद्ध के मुख्य खिलाड़ियों अमेरिका, इजराइल, ईरान। आज के दिन के बड़े हमले और जवाब। नागरिकों और सैनिकों पर असर, मौतों की संख्या, वैश्विक स्तर, तेल की कीमत, यूरोप की प्रतिक्रिया। अगला क्या हो सकता है? मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने एक नया घातक रूप ले लिया है। कई दिनों से जारी इस संघर्ष में भयंकर हमले और जवाबी कार्रवाइयों के बीच स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सबसे पहले रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान और कई बड़े शहरों में भारी धमाके सुने गए, जब इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल और हवाई हमले जारी रखे। इजराइल की सेना ने कहा है कि उन्होंने ईरान के रणनीति ठिकानों और सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया है, जिससे वहां व्यापक क्षति हुई है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि संघर्ष में अब तक 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन ईरान की ओर से लॉन्च किए गए हैं, जिनका लक्ष्य इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। युद्ध ने अब क्षेत्रीय रूप से फैलना शुरू कर दिया है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से कुवैत, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और दोहा समेत कई देशों में धमाके और तनाव की खबरें सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि इस संघर्ष में 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं, जिनमें से 4 की तस्वीरें पेंटागन ने जारी की है। इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में तेल की कीमतों में भारी उछाल और शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने साफ कहा है कि वार्ता या शांति प्रस्ताव में कोई भरोसा नहीं रखता है और वह जितना चाहे युद्ध जारी रख सकता है, जिससे संकेत मिलता है कि यह संकट और भी बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि कुछ देशों ने कहा है कि इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जताई है।